देखिए, लोकसभा इलेक्शन के बाद अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआओं से मैं उम्रा पे था। उसके बाद मेरी कुछ घरेलू मसरूफियात थी और अभी क्योंकि सामने विधानसभा इलेक्शन है और लोकसभा में बहुत से पार्टी के जिम्मेदार पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को सपोर्ट किए थे, तो अभी हमें ऐसा लगता है कि उन वार्डों में वापस तंजीम खड़ी करने की जरूरत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं लगातार देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, शहर भी देख रहा है कि कितनी बदबख्ती बातें हो रही है। मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे मेरी फ्री एडवर्टीजमेंट करने के लिए कुछ लोगों को मुंतखब कर दिया है। वो फ्री एडवर्टीजमेंट करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सदर मजलिस बैरिस्टर असद अवैसी साहब की हिदायत पे काम करता हूँ। पार्टी ने आदेश दिया, लोकसभा चुनाव हम लड़ रहे हैं, हमने अगले दिन से काम चालू कर दिया। पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया था, हमने काम किया। पार्टी को जो भी फैसला है वो आने वाले वक्त में हमें मानना है। कोई भी कार्यकर्ता अगर ये बात करता है कि वो मैं पार्टी के फैसले को नहीं मानूंगा, पार्टी का फैसला गलत है और मीडिया में आके बात करता है, मुझे लगता है वो पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। मैं देखता हूं कि अक्सर एमआईएम में पार्टी से जुड़े रहते हैं, जैसी मन मुआफिक काम नहीं होता है पार्टी को बीजेपी की बी टीम बोल देते हैं। आपके सामने उदाहरण है, 5 साल तक फैयाज अहमद एमआईएम में थे, जिस दिन पार्टी ने ओहदे से हटाया अगले दिन पार्टी को बीजेपी की बी टीम बोल रहे हैं। अरे 5 साल से बीजेपी की तू दलाली कर रहा था क्या? मेरा ये कहना है कि ऐसे लोग जो हैं जिनको ना सर ना पैर की बात है, तो उसके ऊपर तबसरा करके मतलब नहीं है। आज पार्टी के कारकुनान की मीटिंग रखने का सिर्फ एक मकसद है कि महाराष्ट्र राज्य के हमारे अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब ने निश्चित किया है कि रामगिरी महाराज, साथ में वो टुल्लू नीतीश राणे, ये दोनों ने जो भी फालतूगिरी किया है उस पर गुना दाखिल हुआ है। गुना दाखिल करने के बावजूद आज तक उनको अरेस्ट नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा सीएम जाके मिल जा रहा है। तो इम्तियाज जलील साहब ने निश्चित किया है कि आने वाली 23 सितंबर को पूरे महाराष्ट्र से हम एक संविधान रैली निकालेंगे। उसी के चलते आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भिवंडी शहर जिला कार्यकारिणी ने अपने कारकुनान की बैठक रखा था। हमने इनके सामने बात रखी है कि 23 जुलाई को जो भी निर्देश इम्तियाज जलील साहब की तरफ से, सदर मोहतरम की तरफ से आएंगे, उसके हिसाब से हमें भिवंडी से कुछ करना है भारी तादाद में, और जहां वो बुलाएंगे वहां जाएंगे। इसी मकसद से हम यहाँ जमा हुए थे और आज हमने कार्यकर्ताओं के सामने ये भी बात रखा कि आज आखिरी दिन था वक्त तरमीमी बिल पर जेपीसी के माध्यम से बारकोड के जरिए जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन है, उन्होंने जो बारकोड के माध्यम से जेपीसीबी के सामने ऐतराज दर्ज नहीं किया है, उन्होंने ऐतराज दर्ज किया है। आपके ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए थे पैसों को लेकर और कार्यकर्ताओं में फूट डालने के लेकर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बोलता हूँ, भिवंडी शहर में सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी शिवसेना, एनसीपी, समाजवादी, कांग्रेस, इनके जो विधायक लड़ने के उम्मीदवार हैं, इनके पेट में दर्द है। ये एमआईएम को खरीद नहीं सकते, इसलिए छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को खरीदकर इस तरह अभद्र टिप्पणी करवा रहे। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता पार्टी के खिलाफ मीडिया में कैसे बात कर सकता है? वो अपनी शिकायत जो है इम्तियाज जलील साहब से कर सकता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने कर सकता है, तो वो कारकुन ही नहीं है ना। मैं एक बात बता रहा हूँ, आपके ही चैनल ने दिखाया कि ये सारे लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि लोग उनको जानते नहीं, ये सारे लोग लोकसभा इलेक्शन में वो नीरज सांबरे को सपोर्ट कर रहे थे एमआईएम का कैंडिडेट होने के बावजूद। आपको मालूम है तो काय को एमआईएम में, कौन सी एमआईएम में? आपकी नाराजगी सिर्फ उनसे होना चाहिए था जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया, लेकिन यहाँ पर ये देखने मिल रहा है कि आपने कई कार्यकर्ताओं को जोड़ा, जबकि आपके पुराने कार्यकर्ता ही आपसे नाराज है, तो इसकी क्या वजह? मैं आपको पहले ही बोला, वो कोई भी कार्यकर्ता जिसके मन मुआफिक एमआईएम में काम होगा वो एमआईएम छोड़ दे। एक पॉलिटिकल फ्रंट है, बैरिस्टर असद अवैसी अध्यक्ष है, वो फैसला करते हैं, वो जो फैसला करेंगे मानना पड़ेगा। आप बोलोगे मेरे मन का फैसला होना चाहिए, मैं जो बोलूंगा वो टिकट उसको मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। एक चीज मैं भी नहीं कर सकता। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि देखा जाए भाई वो पार्टी में है ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ। भाई ये बताइए, पार्टी में मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप कार्याध्यक्ष होने के नाते कुछ कानूनी एक्शन क्यों लेते हैं? लेंगे 100%। डिस्क्वालीफाई लेटर है उनके खिलाफ। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जो आदमी पार्टी के खिलाफ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ऑफिशियली न्यूज चैनल पे बैठ के बाइट दे के सपोर्ट कर डिक्लेयर कर चुका है, वो वापस बोलता है मैं एमआईएम में हूँ, तो उससे कुछ नहीं पूछते सदस्य, उससे क्यों नहीं पूछते कि सदस्यता का वापस तूने लिया कि नहीं? विरोध। भाई ये बताइए, आपके साथ में भिवंडी से 2 माजी महापौर हैदराबाद के, में पार्टी का क्या रोल है? क्या वो पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं या फिर वो चीज यहाँ से
तो ये असेंबली के जो इलेक्शन है वो देखो, उन्होंने बैरिस्टर असद अवैसी साहब के सामने लिखित में अपनी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। ऐसे बहुत से लीडरान अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर किए हुए। सदर मजलिस बैरिस्टर असद अवैसी साहब सबका ऑब्जर्वेशन करके वो अब डिक्लेयर करेंगे, पार्टी का जो फैसला होगा। इम्तियाज जलील साहब ने कल ही डिक्लेयर किया है कि आज से मतलब जुम्मा के दिन से इच्छुक उम्मीदवारी का फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम चालू होगा। बाकी पार्टी के प्रवक्ता कहे जाने वाले, प्रदेश के प्रवक्ता कहे जाने वाले रवीश मोदी, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है और वो मुसलमानों को मतलब ये दूसरे एक क्या बोलते गुमराह कर रहे हैं और एक दूसरे लीडर के हाथों जो है मैनिपुलेट करने की जो है बातें सामने आई है। लेकिन मैं इसको पार्टी उसमें पार्टी क्या एक्शन? इसको पार्टी से नहीं जोड़ के देखता, इसको मैं इस्लाम से जोड़ के देखता हूँ। इस्लाम का काम करने वाला कोई भी इंसान वो इस तरह की काम करना ही नहीं चाहिए। ये एक सबक है सभी ट्रस्टियों के लिए, हर ट्रस्टी के लिए जो गैर कानूनी काम करते हैं। एक पोल खुली है, एक पोल खुली हुई कि ट्रस्ट के नाम पे किस तरह पैसा अगुवाई करने का काम चलता है, जनता के सामने आ गया है, बात खत्म हो जाती है। अब जो ट्रस्ट में जो दूसरे साथी बने हुए हैं उनका कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है, उन्होंने करना चाहिए। तो आपने किस तरह की कार्रवाई, क्योंकि देखा जाए एक जिम्मेदार पद पर भी है, महाराष्ट्र के प्रवक्ता के रूप में वो काम करते हैं, पार्टी की कहीं ना कहीं से छवि खराब हो रही है। इस पर क्या कार्रवाई आप लोग करेंगे या फिर इसी मीडिया के सामने आकर खाली अपनी बातें रखेंगे और इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेंगे? देखिए, सदर मजलिस इम्तियाज जलील साहब को इसके बारे में आपकी रिक्वेस्ट पर बात रखी जाएगी इंशाल्लाह। भाई एक आखिरी सवाल। एक उसकी जो ऑडियो क्लिप आई है वो मेरे पास भी कल ही आई है, कल किसी पत्रकार साथी। पार्टी की छवि खराब हो रही है, नहीं, गलत बात है ना। मैं बोला निहायत ही घटिया कदम जिसने भी उठाया है भाई, बेचने, इस्लाम को बेचने की बात कर रहे हैं उसको क्लिप में। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं इसका खंडन करता हूँ भाई। पार्टी का कार्याध्यक्ष होने के नाते इस तरह की घटिया हरकत का मैं खंडन करता हूँ। पार्टी कहीं ना कहीं पार्टी के ही लोग भिवंडी शहर की आम जनता से एमआईएम पार्टी के इमोशन से खेल रहे हैं कि आगे जाते। देखिए, एमआईएम का एक ही चेहरा है, उसका नाम है बैरिस्टर असद अवैसी। उसी के नाम पर लोग पार्टी से जुड़ते हैं। मुझसे मतभेद हो सकता है किसी का, मुझसे भले से वो ना जुड़े, लेकिन जिस दिन बैरिस्टर असद अवैसी साहब का भिवंडी में आगमन होगा, हर कार्यकर्ता उनके सामने खड़ा हुआ नजर आएगा। सदा भाई, नाराज कार्यकर्ता को किस तरह से आप मनाएंगे? देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, कोई सोया हुआ है उसको आप जगा सकते, सोने के नाटक करने वालों को आप नहीं उठा सकते। एक आखिरी सवाल, एमआईएम के भिवंडी के अंदर कितने गुट हैं? कांग्रेस में कितने हैं, एनसीपी में कितने हैं, शिवसेना में कितने हैं, समाजवादी कितने हैं, सब में होना चाहिए। अच्छी बात, ये जो उत्साह मिलता है ना काम करने का। मुझ में भी कुछ गलतियां होंगी, वो गिना रहे, अच्छी बात है, मैं गलती सुधारता हूँ। आप मानते हैं आप आप गलती कर रहे हैं, गलती हो, इंसान है भाई, अल्लाह ने बनाया है, सबको कहाँ मुकम्मल बनाया है। गलती में सुधार होगा या अल्लाह ने किसी को मुकम्मल नहीं बनाया, मैं चैलेंज नहीं कर सकता अल्लाह को। असदुद्दीन अवैसी साहब ने 5 एमएलएस का नाम ले लिया है और उसका नाम ले लिया, मगर भिवंडी की तरफ उनका किसी तरह का फोकस नहीं है। भिवंडी से कई इच्छुक उम्मीदवार जाके वहाँ की टिकट के लिए मांग कर चुके हैं। अरे तो क्या उनमें से किसी को टिकट दिया जाएगा? अरे फोकस कैसे नहीं बोल सकते हो आप साहब? साहब ने कहा है कि फिलहाल हमारे 5 उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद है, 5 का नाम मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। फोकस बिल्कुल है। भिवंडी पश्चिम विधानसभा में 45,000 वोट पाया था, और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि पार्टी ने इस बार निश्चित किया है कि पूरब और पश्चिम दोनों विधानसभा चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर लैंडिंग होगी क्या उम्मीदवार की? पार्टी डिसाइड करेगी।